नमस्कार दोस्तों। टीचिंग भी सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। आइए देखते हैं। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर इन हिंदी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो ये दावा किसने किया था कि भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी नोआम चॉम्स्की, ऑप्शन डी ई सीन टॉलमैन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बी, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों में जो सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी कि भाषा, तो भाषा के बारे में कौन है भैया, भाषा के बारे में जो जन्मजात क्षमता होती है हो जाएंगे नोआम चॉम्स्की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो कौन सी चीज है जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। ऑप्शन ए निर्धारण करना, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन डी मोर्चाबंदी। तो मानसिक समाधान यानी समस्या समाधान को जो बाधित करने वाली चीजें हैं, मोर्चाबंदी भी है, मानसिक प्रारूपता भी है, निर्धारण भी है, लेकिन अंतर्दृष्टि सूझ जो है, अंतर्दृष्टि का मतलब सूझ, तो अचानक आने वाली सूझ जो होती है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से बचती हैं। तो किससे बचाती हैं। ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तकें किससे बचाती हैं, तो बचाती हैं लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर रूढ़वादिता से बचाती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुक्रमिकता, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी निरंतरता। तो हम बात करें अनुक्रमिकता जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर है, निरंतरता है, तो ये मानव विकास की सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन जो है प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये सिद्धांत नहीं होता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो पियाजे के अनुसार कौन बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें अनुभव है, संतुलीकरण है, ये तो होगा नहीं ऑप्शन डी। तो अगर हम बात करें अनुभव और संतुलीकरण, ये दोनों मानव विकास के बौद्धिक विकास से संबंधित है पियाजे के अनुसार। लेकिन सामाजिक संचरण जो है वो वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है निर्धारक तत्व नहीं है। आइए नेक्स्ट अगला अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन ए निःशक्त बच्चों पर, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर, ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, ऑप्शन डी बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो निःशक्त निःशक्त बच्चों पर आधारित है, इन पर लागू होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर लागू होता है। लेकिन 6 से यानी 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो निम्न में से कौन सी स्मरण करने की विधि है। ऑप्शन ए मिश्रित विधि, ऑप्शन बी विचार साहचर्य विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो मिश्रित विधि भी है, विचार साहचर्य विधि भी है, तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट अगला है, बहुविधि बहुबुद्धि बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी कि सभी प्रकार के पशु, खनिज, पेड़ पौधे, इनको पहचानने की, वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए
संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन बी मनोगतिक की प्रक्रिया, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, ऑप्शन डी भावनात्मक व्यवहार। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो उनको वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है वो कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो निम्न में से कौन है जो बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि ये माता पिता का कार्य है, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ऑप्शन डी कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। ना तो अधिकार दिखाना तो ये तो होगा नहीं, ना ही प्रजातांत्रिक हो, सहभागिता भी ना हो, तो कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश यानी कि नियंत्रण में हो उसका परिवेश। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन डी अनुकरण। तो अगर हम बात करें पुनर्बलन और अनुकरण, ये स्किनर से संबंधित हो जाएंगे और अनुकरण का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। भाषा की बात करें तो चॉम्स्की साहब हो जाएंगे, लेकिन विश्व के साथ यानी भौतिक विश्व के साथ हो जाएंगे जीन पियाजे साहब। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी खालिस्तान रूप से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत व्यक्तिगत, ऑप्शन बी आनुभविक, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी बाह्य। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चा जो है वो आंतरिक रूप से क्या है, अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकती हैं। यानी कि कौन सी उम्र है जिसमें बच्चे की दृष्टि एवं सुनने की जो इंद्रियां होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। ऑप्शन ए 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 8 से 9 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन की बात करें 8 से 9 वर्ष की आयु में बच्चे की सुनने सुनने और देखने की जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ऑप्शन ए मनोगत्यात्मक, ऑप्शन बी पर्यावरणीय, ऑप्शन सी जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन डी व्यवहारवादी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सामाजिक संस्थाओं की, जब बात की जाए सामाजिक संस्था किससे जुड़ी होती हैं और उनकी अंतःक्रिया, तो ये किससे जुड़ी होती है भैया, ये इनकी अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। ऑप्शन ए सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, ऑप्शन बी बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। ना तो असफलता से बचा रहना है, ना जल्दीबाजी करेंगे, ना असफलता सफलता की बात करें। यह चुनौतीपूर्ण कार्य को चुनौतीपूर्ण अगर कार्य करें तो उसमें डटे रहने की प्रवृत्ति क्या होती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो छात्र का वह सोपान जबकि ये सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यकाल, ऑप्शन सी प्रौढ़काल, ऑप्शन डी किशोरावस्था। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो किशोरावस्था जो अवस्था होती है इसमें जो उनका जो सोपान है, उनके जो संवेग हैं वो क्या होती हैं, सर्वाधिक रूप से घिरे होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी पास पड़ोस का वातावरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी होता है,
पास पड़ोस का वातावरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा तो दिया नहीं चाहिए। सहानुभूति, ये भी दिया नहीं चाहिए। लालच, हाँ हो सकता है। ऑप्शन डी देखें, जिम्मेदारी उठाने के अवसर, हाँ ये भी होनी चाहिए, लेकिन लालच नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। तो कोहलबर्ग ने नित्य विकास का सिद्धांत दिया था, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, और स्किनर ने पुनर्वर्ण का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। लेकिन पियाजे महोदय ने बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खालिस्तान के समान है, यानी कि खाना बना रहा है और खाना पकाते समय उसको चख लेता है, तो ये क्या क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सीखने का आकलन, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन डी आकलन और सीखना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जब कोई भी व्यक्ति खाने को पका रहा है और उसी समय चख ले, यानी कि कहने का तात्पर्य है जब एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय बच्चों का हाथों हाथ क्या ले ले, टेस्ट ले ले उनका, तो ये कहलाता है सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में अलग होती हैं, यानी कि भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए विकास की दर में, ऑप्शन बी विकास क्रम में, ऑप्शन सी विकास की सामान्यता क्षमता में, ऑप्शन डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो बताएं इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं वो विकास की दर में अलग अलग होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण है? ऑप्शन ए अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, ऑप्शन बी ऐसे व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन सी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, और ऑप्शन डी अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल ना बना पाना। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण होता है, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिव्रत अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो है सीखना एवं वृद्धि, तो अधिगम एवं वृद्धि अवस्था है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली होने का निम्न में से कौन सा संकेत नहीं है? ऑप्शन ए विचारों में सृजनात्मकता, ऑप्शन बी दूसरों के साथ लड़ना, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति में अनूठापन, ऑप्शन डी कौतूहल। तो प्रतिभाशाली होने का कौन सा संकेत नहीं है? तो प्रतिभाशाली की बात करें, विचारों में सृजनात्मकता भी होती है, व्यक्तित्व में अनूठापन भी होता है, कौतूहल भी होता है, लेकिन दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन ए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ऑप्शन बी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन डी गतिविधि आधारित अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो ये तो भी होगा अभी प्रेरित करने के लिए, आत्मगौरव की अनुभूति करना भी है, स्वास्थ्य स्वस्थ यानी कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना ये भी हो सकता है, लेकिन करिए कौन सा अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में, घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, शुरुआती समय जब होता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो वो अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? यानी कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो धैर्य और दृढ़ता दोनों होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए किशोर अवस्था, ऑप्शन बी पूर्ण अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो अपने समूह के जो सदस्य होते हैं समवयस्क, उनके प्रति क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वो अवस्था कहलाती है किशोर अवस्था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? यदि आप बच्चों में रुचि उत्पन्न कराना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़कर अपने आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, यानी बच्चों से कहेंगे कि पढ़कर आएं और उनसे प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बताएं इस क्वेश्चन का। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बच्चा ज्यादा से ज्यादा खुद खुद से जो काम करेगा, बच्चा उसमें ज्यादा क्रिएटिव रहेगा, उसमें ज्यादा सीखेगा बच्चा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति है, ऑप्शन ए भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। और ऑप्शन सी व्यक्ति की अंगीभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति की अगर हम बात करें कि अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन ए अभिक्षमता परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी स्क्रीन परीक्षण द्वारा, ऑप्शन डी उपलब्धि परीक्षण द्वारा। तो बताएं गणित अधिगम में निर्योग्यता का आकलन करना है बच्चे का, तो वो कौन से आकलन कहलाता है? तो वह निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, निदानात्मक परीक्षण। यदि आप जब निदानात्मक परीक्षण कर लेंगे, उसका निदान कर लेंगे, बच्चे की कमजोरियों को जान लेंगे, तो जब उसके बाद उसको ठीक करना, तो वो कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो निम्न में से कौन सा लक्षण है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी मानक। तो बताएं अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वो कहलाएगा विश्वसनीयता सर्वाधिक वांछनीय है मापक उपकरण के लिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कौन सा समझ प्रदर्शित करना चाहता है? ऑप्शन ए अहम केंद्रित चिंतन, ऑप्शन बी कार्य कारण, ऑप्शन सी विपराय चिंतन, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक चिंतन। ये संकेत थोड़ा हो रहा है यहाँ पर, ये प्रतीकात्मक विचार होगा भैया, ना ही बच्चा अपने अंदर से बात कोई सोच रहा है। ये कह रहा है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये कार्य कारणों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की बात करें। संकल्पनाओं की व्यवस्थित यानी कि संकल्पनाओं के व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए
निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबोधित हो सकती है? ऑप्शन ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, संकल्पनाओं के व्यवस्थित प्रसूति विकास के लिए जो सिद्धांत हैं उनकी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर, एक शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अनुदेशन कार्य कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन बी, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए। ये हो नहीं हो सकता ऑप्शन, तो पाठ को छोड़ना चाहिए कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है भैया। ऑप्शन सी, गलतियां करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की गलतियां हम पहचान लें, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राचार्य से ही बात करें, खुद भी तो टीचर जो है वो उनको सुधार सकता है। तो अनुदेशन कार्य कारण यानी कार्य समय सारणी बैठने की व्यवस्था इनमें परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। ऑप्शन सी, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो समायोजन का जो मुख्य कार्य है वो है, जो बच्चे विद्यालय ना आ रहे हैं उनको विद्यालय में लाना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, समावेशी शिक्षा से उन्हें जोड़ना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विशेष व सामान्य बच्चों को साथ यानी कि एक साथ पढ़ने की सुविधा देना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान खालिस्तान के बाद होना चाहिए। ऑप्शन ए, सघन अभ्यास कार्य द्वारा। ऑप्शन बी, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराने के द्वारा। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ऑप्शन डी, समुचित उपचारात्मक कार्य के द्वारा। तो हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो सघन अभ्यास भी कराना चाहिए, जो कमियां रह जाती हैं उनके लिए निदान करना है बच्चे का, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना भी चाहिए, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना भी चाहिए, इसलिए समुचित उपचारात्मक कार्य कराने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, रिक्तियों के जो निदान की बात हम करें तो समुचित उपचारात्मक कार्य, यानी कि निदान जब हम कर लिया तो उपचारात्मक कार्य रह जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, वह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी, आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन सी, आकलन का सीखना। ऑप्शन डी, सीखने का आकलन। तो अगर हम बात करें, कृष्णा अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर, यानी कि जैसे बच्चे वापस आए तो विद्यार्थियों से कहती है जो भ्रमण किया था उस पर चर्चा कीजिए। तो हाथों हाथ उसका क्या हो गया, आकलन हो गया, तो इसलिए सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, सीडीपी से संबंधित 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।